गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 29 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन्हें इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपने इसको ऐसे ही देख लिया कि याद नहीं आ रहा तो वहीं फंस जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके एक एक पॉइंट हो सकता है कि आपके दिमाग में याद होते जाए। तो चलिए बिना एक भी सेकंड को गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 से 80 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है, ये है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ये कहां पे आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है दिल्ली में। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। कहां पे हुई है? ये दिल्ली में हुई है, यानी इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो इसमें 75 से 80 केजी किलोग्राम में जो इन्होंने जीता है वो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है और ये भारत की ऐसा करने वाली 8वीं महिला बन गई और साथ में ही इनका ये पहला गोल्ड मेडल है। इसके बाद इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया कैटली एनी पार्कर को। ये किस देश की हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया की। कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्हें किससे हरा, कितने नंबर से हराया है? 4-3 से हराया है। कितने से? 4-3 से। इसके बाद भारत ने और भी गोल्ड मेडल जीते। तो कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं? 4। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी गोल्ड मेडल जीतने की? तो सबसे पहले शुरुआत की थी नीतू घंघास ने। कितना? इनके कितने केजी वर्ग में है? 48 केजी वर्ग में इन्होंने जीता है। नीतू घंघास ने इन्होंने उद्घाटन किया था गोल्ड मेडल का। इसके बाद स्वीटी बुरा जो कि 81 केजी में है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता स्वीटी बुरा ने। फिर लवलीना बोरगोहेन ने जीता तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जीता निखत जरीन ने। और ये कितने में जीता है? निखत जरीन ने जीता है 50 केजी में। कितने में? 50 केजी में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय विश्व महिला चैंपियनशिप IBC यानी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें कितने गोल्ड मेडल हैं? 4 गोल्ड मेडल। भारत के लिए गौरव की बात है। इससे पहले 2006 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये अब तक के इतिहास का दूसरी बार है। जबकि और भारत में इसकी मेजबानी कब बार हुई है? दूसरी बार हुई है। क्या पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जिस तरह डे मनाए जाते हैं उसी तरह कुछ स्पेसिफिक डे ऐसे होते हैं जो किसी विशेष दिन मनाए जाते हैं। वो डेट के हिसाब से नहीं मनाए जाते, लास्ट सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, इस हिसाब से मनाए जाते हैं। तो इस बार मनाया गया है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्यों मनाया जाता है? अर्थ के संरक्षण के लिए एक ब्लैकआउट किया जाता है। पहली बार WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने पहली बार नाइट आउट करा, जिसमें 1 घंटे तक जितनी भी आपके घर बिजली के अप्लायंस है, पंखे, टीवी, कूलर और जो भी चीज है, फ्रिज, सब बंद कर देना होता है। सब के सब रोड पे जो सामाजिक स्थल है, जो सरकारी भवन है, वहां पे भी जो अनावश्यक लाइट है सब बंद कर देना। अगर बहुत इमरजेंसी वाली लाइट है तो ऑन करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है तो लाइट बंद कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो अनावश्यक लाइट है उनको बंद कर दी जाएगी, जो अति आवश्यक है उनको जरूर चलाया जाएगा। तो बाकी जितने भी बिजली के संरक्षण के उपाय हो सकते हैं वो 1 घंटे के लिए एक सूचना दी जाती है कि हम 1 घंटे तक बिजली का ब्लैकआउट करेंगे। लेकिन क्या है कि इंडिया में अभी यूपी में, खासतौर से यूपी में भी 3 दिन का ब्लैकआउट गवर्नमेंट की तरफ से बिजली वालों ने कर ही दिया था। तो हम तो उतनी बिजली आराम से बचा ही लेते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। लेकिन इसमें बच्चे गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि अभी तो मार्च चल रहा है, अभी हम तो सही मार लेंगे। और ये मनाया गया था 25 मार्च को। लेकिन अर्थ डे मनाया जाता है अप्रैल में, ठीक है। वाटर डे मनाया जाता है मार्च में, अर्थ डे मनाते हैं अप्रैल में और मई में मनाते हैं बायोडायवर्सिटी डे। तो क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि अर्थ डे मनाते हैं अप्रैल में और अर्थ आवर मनाते हैं अप्रैल में ही मनाते होंगे, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो उसमें हो जाएगा -1/4। तो 25 मार्च को मनाया गया है। ये हर साल दिन बदल सकता है क्योंकि लास्ट सैटरडे कभी भी पड़ सकता है। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च इस बार पड़ा था 25 मार्च को। अर्थ और मनाते हैं। कब से कब तक लाइट बंद करते हैं? रात में, यानी शाम को 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, 9:30 तक 1 घंटे के लिए। कितने देरी के लिए? 1 घंटे के लिए
बिजली बचाने का एक तरह से एक सूचक होता है कि हम सिंबल देते हैं कि हम बिजली बचाएंगे और उसको वेस्ट नहीं करेंगे। बिजली को वेस्ट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजली बनाने के लिए भी तो हमें पेट्रोलियम या जैसे कोयला का यूज करना पड़ता है और भी ढेर सारी चीजें, उसको तो बिजली सेव करना चाहिए, एक्स्ट्रा बर्बाद करने की क्या जरूरत है, जितने काम उतना यूज करिए। हाल ही में हुए विमेन प्रीमियर लीग, क्या भारत में अब तक मतलब कितनी बार विमेन प्रीमियर लीग हो चुका है, या ये कौन सा संस्करण है, ये तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये संस्करण है पहला, यानी फर्स्ट। और जो भी पहली बार कोई भी चीज होती है वो एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब एग्जाम में पक्का आएगा। अगर आप कोई भी हिस्सा एग्जाम दे रहे हैं और उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको इस बार गारंटी मिलेगा, गारंटी। इस पूरी वीडियो को एकदम समझ लीजिए कि मोस्ट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हुए विमेन प्रीमियर लीग में पर्पल कैप किसको मिला है, तो इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये कौन सा संस्करण है, पहला संस्करण है, ठीक है। कितनी टीमें खेली हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो 5 टीम खेली है। कितनी टीम, 5 टीम खेली है, ठीक है। फाइनल मैच किन दोनों टीम के बीच में हुआ है, तो ये मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल, किसके बीच में, मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर, और दिल्ली कैपिटल की कप्तान कौन है, मैक लैनिंग, ठीक है। इसके बाद पर्पल कैप किसको मिला है, और एक कैप होता है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को और ऑरेंज कैप मिला है मेग लैनिंग को। मेग लैनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल की कैप्टन भी है। इसके बाद हरमनप्रीत कौर है, ये मुंबई इंडियंस की कप्तान है। और साइबर ब्रंट को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। तो पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और ये जो मेन अवार्ड होता है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये जब मैच शुरू हुआ तो दिल्ली कैपिटल ने, इनकी जो कप्तान है, इन्होंने टॉस जीत लिया और इन्होंने पहले बैटिंग का निर्णय लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश खेल में जीत हार होती रहती है, खेल भावना बची रहनी चाहिए। इसके बाद है हाल ही में उड़ीसा के किस स्थान को तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं BHS, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब तक भारत की क्या ये भारत की पहली है, नहीं। क्या ये भारत की तीसरी है, नहीं। ये पूरे भारत की 37वीं है। और उड़ीसा की किस नंबर की है, उड़ीसा की तीसरी है। तो उड़ीसा की तीसरी साइट है, कौन सी साइट है, कंधमाल जिले के मंदसुरु गार्ज, ऑप्शन नंबर 1। गजपति जिले के महेंद्रगिरी पहाड़ियों को, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है गंधमर्दन हिल रेंज, और ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही है, गंधमर्दन हिल रेंज को। क्या है, गंधमर्दन हिल रेंज को। बहुत दिन से यहाँ पे एक तरह से लोगों ने हड़ताल कर रखी थी, लोगों ने आवाज उठाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट खनन हो रहा था। किसका खनन हो रहा था, बॉक्साइट का खनन हो रहा था। तो इनके गांव को, इनके शहर को, इनके हैबिटेट को अब खनन होगा तो जानते ही वो पूरे स्थान बर्बाद कर दिया जाता है। तो इन लोगों ने वो किया, तो इसलिए इसको बायो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ीसा का तीसरा है, तो उड़ीसा के और दोनों कौन कौन से है, तो पहला है कंधमाल जिला का मंदसुरु गार्ज, पहला कौन सा है, मंदसुरु गार्ज, और दूसरा है महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी, यानी मंदसुरु गार्ज, महेंद्रगिरी, और तीसरा है गंधमर्दन। आपने वो खट्टा मीठा मूवी में देखा होगा, ऐसे कुछ मूवी का नाम है, जिसमें गिरगर्दन की पहाड़ियों वो जो है, तो वही उसी से लिंक कर सकते गंधमर्दन हिल रेंज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। बॉक्साइट के लिए इन लोगों ने वो किया, यानी बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जा रहा है, उड़ीसा में पाया जा रहा है, इसका मतलब बॉक्साइट पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय देशों में। किसमें, उष्णकटिबंधीय देशों में। तो उष्णकटिबंधीय देशों में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें भारत आता है, भारत आता है, फिर बांग्लादेश आता है,
फिर इंडोनेशिया आता है, और भी ढेर सारे देश है बट इन जगह पे पाया जाता है बॉक्साइट। इंडोनेशिया आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर मलेशिया आता है। तो इस सब देशों में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट के खनन के लिए अभी वहां पे एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है। तो इनको क्या मिला है? CRM। CRM क्या होता है? बॉक्साइट का पहला CRM घोषित किया गया है। CRM का फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफाइड और रेफरेंस मटेरियल। क्या है? सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाणित संदर्भ सामग्री। यह सामग्री किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए एक उसका रेफरेंस घोषित कर दिया जाता है कि इससे खराब क्वालिटी का सामान यूज नहीं करना है। अब उस क्वालिटी का ही सामान अगर कोई रिसर्च होगी उसमें यूज होगा, कहीं कोई भवन निर्माण होने जा रहा है, कोई देश की सुरक्षा के लिए कोई अहम निर्माण होने जा रहा है, तो उसमें भी वही रेफरेंस मटेरियल यूज होगा। अब उस बॉक्साइट का नाम क्या रखा गया है? बॉक्साइट B1201। क्या नाम है? बॉक्साइट B1201। अब इसमें बताइए, इसमें कोई भी उड़ीसा की जगह दिख रहा है? गंगटोक नहीं है, इंफॉल नहीं है, रांची झारखंड का है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। तो उड़ीसा में घोषित किया गया बॉक्साइट B1201। किसकी मदद से किया गया? ये देख लीजिए, ये किया गया है नाल्को और बार्क की मदद से। बार्क, नेशनल एल्यूमिनियम कोऑपरेशन और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इन दोनों लोगों की मदद से बॉक्साइट B1201 CRM घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवजी, ये शिवजी नहीं है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये है 6G। आपने सुना होगा 2G 3G 4G, मतलब दुनिया लॉन्च कर रही है। भारत 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला ये लॉन्च करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है थोड़ा। 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम 6G डेवलप करेंगे और इंडिया में कैसे कैसे चलाएंगे, क्योंकि 4G के बाद 5G इंडिया में चलना शुरू हो गया है। तो अब 6G के लिए मोदी जी ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से, रोजगार से, समाचार से, दूरसंचार से। तो देखिए 6G से रोजगार भी मिलेगा, पैसे आएंगे तो अर्थशास्त्र भी रिलेटेड होगा, न्यूज में है तो समाचार से भी रिलेटेड है, और ये है किसके लिए? मेनली दूरसंचार से। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन टिक सिर्फ एक को करना है। अब हमें ये सोचना होगा कि उनमें से सबसे सही, क्योंकि मोदी जी जो है वो अपने क्लासमेट में सबसे अव्वल नंबर के हैं, यानी सांसदों में भी सबसे श्रेष्ठ, उसी तरह इस ऑप्शन में भी जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो होगा दूरसंचार। 6G मेनली किससे है? तो दूरसंचार से संबंधित है। ये सब कुछ है, ये हमेशा समाचार से रिलेटेड नहीं होगा, हमेशा रोजगारदारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कई लोगों का रोजगार छीनने वाला हो, 5G 4G वालों को तो रोजगार छीनने वाला ही होगा, अर्थशास्त्र से हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दूरसंचार से रिलेटेड ये हमेशा ही बना रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इसके बाद ये किस पे काम करेगा? ये टेराहर्ट्ज बैंड पे। किस पे? टेराहर्ट्ज बैंड पे। और ये किसके साथ वर्क करेगा? लो लेटेंसी। लो लेटेंसी क्या होता है? अगर आपने किसी अपने दोस्त को फोटो भेजी अपनी सेल्फी लेके, तो वो सेल्फी उस भेजने और वहां पहुंचने के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो इसकी लेटेंसी पहले से 1000वीं हो जाएगी, यानी पहले अगर 1 मिनट में अगर आपकी फोटो पहुंचती थी तो अब 1/1000 मिनट में पहुंचेगी, यानी स्पीड जो है वो 1000 गुना तेज हो जाएगी। कितनी तेज हो जाएगी? 1000 गुना। तो लो लेटेंसी चेक की जाती है। लो लेटेंसी बहुत इस समय फेमस, जैसे चर्चित शब्द होते हैं वो है, तो कभी एग्जाम में आ गया तो घबराना नहीं है। इसके बाद देखिए इसरो ने कमाल किया, पहली बार इसने कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की है, और इस कमाई में इनको कमाई कितनी हुई है? 1000 करोड़ रुपए। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई हुई है। और ये कौन सा व्हीकल है? मतलब ये है LVM
3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आपने आयरन मैन देखा होगा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, उसी तरह ये मार्क 3 है, मतलब उसका थर्ड जनरेशन मान सकते हैं। इसका एक नाम और है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 3 था, इसको नाम चेंज करके LVM मार्क 3 कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, LVM मार्क 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से 36 वनवेव एक कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। इसने ठान लिया है कि दुनिया में कहीं भी आपको इंटरनेट मिले, बिना किसी दिक्कत के इंटरनेट मिले, लो लेटेंसी के साथ इंटरनेट मिले, आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो दुनिया में, आपको इंटरनेट मिलना ही चाहिए। तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यह किस स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया? तो ये भारत की शान के द्वारा किया गया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने सैटेलाइट ले गए? 36 सैटेलाइट ले गया। लगभग कितने वजन का? 5850 केजी या 6 टन बोल सकते हैं, लगभग 6 टन वजन का पेलोड ले गया है। अब ये एक होता है इसमें रॉकेट, ये रॉकेट ऊपर लेके जाता है। जैसे अब क्या साइकिल है आपकी, साइकिल है, साइकिल आपको लेके जा रही है और आप आटा पिसाने जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप आटा की बोरी रखी हुई है, तो ये साइकिल है एक तरह से रॉकेट, और ये आटा की बोरी है पेलोड। आप साइकिल से आटा की बोरी लेके जा रहे हैं, साइकिल हो गया रॉकेट, आटा की बोरी हो गई पेलोड। तो ये है रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसरो की है साइकिल। और ये जो पेलोड गया है, उपग्रह जो गए हैं, जो सैटेलाइट हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, जो गई है, इसको बोलेंगे आटा की बोरी। तो साइकिल और आटा की बोरी, तो आटा की बोरी लगभग कितने की है? 6 टन की है, यानी उसका पेलोड कितना है? 6 टन का है। और ये कितना, मतलब एक साइकिल कितना मैक्सिमम वेट लेके जा सकती है कि उसका टायर एकदम मतलब चलने की कंडीशन में रहे। तो इस LVM-3 की कैपेसिटी है 10,000 किलो। कितनी? 10,000 किलो या 10 टन तक का पेलोड ये कैरी कर सकती है। तो भारत ने अब तक टोटल कितने सैटेलाइट मतलब दूसरे देशों के भेज चुके हैं? 384 सैटेलाइट दूसरे देशों के भेज चुके हैं। कितने देशों के? 36 देशों के 384 सैटेलाइट भारत ने भेज दिए, उसमें मैक्सिमम अमेरिका के हैं। अभी चंद्रयान 3 और गगनयान, चंद्रयान 3 और गगनयान दोनों पे काम चल रहा है। और आदित्य L1 इस बार दिसंबर तक, और ये जो चंद्रयान 3 है इस बार जुलाई तक प्रक्षेपित होने की पूरी संभावना है। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल। इसके बाद भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो ये है कुंभलांगी। कौन सा है? कुंभलांगी। ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये भी केरल में ही पड़ता है। इसके बाद उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। दुनिया कहां जा रही है और अभी कितनी चीजें अभी भी सही करना बचा रह गया है? तो ये है गंजाम जिला। कौन सा जिला है? गंजाम जिला। ये पहला ऐसा जिला बना है जहां पे ये मुक्त हुआ है। सोचिए, अभी मतलब और कोई जिले ही नहीं है, इतनी मतलब बुरी बात है। कहां पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन में दिख गया। कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। जब ये शुरू में आया था तो उस वक्त लगातार सारे को एग्जाम में पूछा गया था, और ये आगे नहीं पूछा जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं, तो ये पूछ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहिए। देश का पहला अनाज है ग्रेन एटीएम, तो ये खोला गया है गुड़गांव। ये इसको कहीं गुरुग्राम भी लिखेगा, गुरुग्राम। किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन। ऐसा कौन सा जोन बन गया है 19 जोन में जो पूरा इलेक्ट्रिफाइड है? तो ये कौन सा है? ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके बाद आज के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। आज अंतिम से नहीं, आज पहले शुरू करते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल है? 4।
किनके किन क्या है, लवलीना बोरगोहेन के 75 से 80 केजी में, निखत जरीन के 50 केजी में, नीतू घंघास 48 केजी में, स्वीटी बुरा 81 केजी में। इनके हस्बैंड भी अर्जुन अवार्ड पा चुके हैं, तो इन्होंने डेडिकेशन किया है, डेडिकेटेड की अवार्ड इनके हस्बैंड के लिए है। और इन लोग के मतलब जो वो है क्या कहते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप देखिएगा, बताएं कि कैसे मतलब रात में 2 बजे उठ के भी वो कहते हैं नहीं प्रैक्टिस करिए, मतलब सही है। और इनके भाई बहन सब के सब किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व है, पूरा मतलब खिलाड़ियों का ही खानदान है। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थ आवर कब मनाया जाता है, तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। अप्रैल से कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रैल में मनाया जाता है अर्थ डे, और लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को क्या मनाया जाता है, अर्थ आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन प्रीमियर लीग में पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को, ऑरेंज कैप मिला है मेग लैनिंग को, सैमुअल ब्रांड को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। इसके बाद है हाल ही में उड़ीसा के किस स्थान को तीसरा विरासत स्थल घोषित किया गया, भारत का 37वां घोषित किया गया है। तो भारत का 37वां है गंधमार्दन हिल रेंज को, तीसरा है उड़ीसा का गंधमार्दन हिल रेंज, और उड़ीसा का पहला है कंधमाल जिले के मंदसुरु, और दूसरा है महेंद्रगिरी पहाड़ियों को। इसके बाद क्वेश्चन है हाल ही भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल कहां घोषित किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल। हाल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है दूरसंचार, सबसे संबंधित है, बट सबसे ज्यादा किससे संबंधित है, अपने दूरसंचार से। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्च रॉकेट 36 वनवे उपग्रह लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, यह किस स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया, तो ये किया गया इसरो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में, इसके द्वारा सतीश धवन के द्वारा। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। इसके बाद आज का सवाल है कि थल सेना के प्रमुख कौन है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो आर्टिकल में हम पढ़ लिए थे 28 तक, मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है, तो आर्टिकल नंबर 12 और 13, 14, 15। आर्टिकल नंबर 12 कहता है क्या, मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 अल्पीकरण कहता है कि कहां पे मूल अधिकार नहीं आपको मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, विधिक समक्ष सब समान होंगे। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, आय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, किसी बोली किसी के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 16वां लोक नियोजन में समानता, गवर्नमेंट जॉब में सबको समानता मिलेगी। एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है जो भी रिजर्वेशन मिलते हैं। 17 क्या, एक साथ सब एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी। 18 कोई भी ऐठेगा नहीं, मतलब कोई भी उपाधियों को धारण नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कुछ शिक्षा के आधार पर उपाधियां मिल सकती हैं, और वो उपाधि जो राष्ट्रपति आपको परमिशन दे आप उसको धारण कर सकते हैं। 19वां में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है, ए अफलातून बोलने की यानी प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, बी बिना हथियार सभा करने की, सी कमेटी बनाने की नहीं सभा बनाने की, डी डिस्टेंस आप अपने देश में कहीं भी एक स्थान दूसरे स्थान जा सकते हैं, ई कहीं भी बस जाने की, स्टेबल होने की। इसके बाद जी यानी कोई भी आजीविका कमाने की, एफ फाइनेंस था जो कि सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके बाद आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 20, दो सिद्धि संरक्षण आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, एक बार की एक जुर्म की एक ही सजा होगी, जिस समय जुर्म हुआ है उसी समय के कानून से सजा होगी। 21वां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, आपको जीने का हक है, उसी तरह सम्मान पूर्वक जीने का और सम्मान पूर्वक मरने का हक है। कोई भी अगर वायु प्रदूषण भी प्रदूषण करता है या आसपास डीजे बजाता है तो आप आर्टिकल 21 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक निरोध से संरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 23 है कि बलात्सरम और बेगारी नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 24 है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कहीं भी ऐसी जगह जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचानी वहां पे भी काम नहीं करा सकते, और कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप उनको जॉब के लिए रखते हैं, उनकी जो बचपना है वो छीनने की जो भी चीजें हैं तो आप वहां पे नहीं रख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि अंतःकरण की, अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी को भी बलपूर्वक, कपटपूर्वक या किसी भी छल से आप उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 26 है। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है
कि आप अपने धर्म के अनुष्ठानों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। धर्म अनुष्ठानों के लिए प्रबंध तंत्र स्थापित कर सकते हैं। क्या है? धर्म अनुष्ठानों के लिए प्रबंध तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 27 क्या है? नो टैक्स, यानी कोई भी धार्मिक कार्य पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या हुआ? 28वां है कि आप अपने धार्मिक कोई भी पढ़ाई होगी वो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए कॉलेज में नहीं दी जाएगी। ना ही आपको बलपूर्वक कोई भी पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाए जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 29 है और आर्टिकल नंबर 30 है। इसमें यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का या हितों का संरक्षण किया जाएगा। संविधान में अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया, बट राजनीतिक तौर पे अल्पसंख्यक उन्हें माना जाता है जिनकी संख्या कम हो। तो भारत में 6 समूहों को अल्पसंख्यक मानते हैं: मुस्लिम, जैन, बौद्ध। कुछ क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदू को भी अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। तो 30वां कौन है? 30वां है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा, अपनी लिपि, अपनी बोली के लिए अपना खुद का पर्सनल कॉलेज बना सकते हैं। वो सरकार से वित्त पोषित भी हो सकते हैं और बिना वित्त पोषित भी हो सकते हैं, और उसको चलाने का और प्रबंध करने का इनको पूरा का पूरा अधिकार होगा। तो कॉलेज बनाने का और उसके प्रबंध या मैनेजमेंट का पूरा अधिकार होगा। इसके बाद आगे देखते हैं एक पौष्टिक कोट: लाख दलदल हो सही पांव जमाए रहिए, लाख दलदल हो सही पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रहिए, एग्जाम निकलने तक हौसला बनाए रहिए। कीप स्टडी, कीप हेल्दी। थैंक यू।